अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नकवी। और आज की इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं लारावेल को। और लारावेल की सीरीज़ आपको बता के मैंने कंटिन्यू की हुई है और आज काफ़ी दिनों बाद आया हूँ यार। उसकी कुछ रीज़न थी कि रेगुलर नहीं हो पा रहा था, लेकिन इंशाल्लाह अब रेगुलर रहूँगा। तो आज की वीडियो लारावेल ब्लेड टेम्पलेट पे। ब्लेड टेम्पलेट क्या होता है? काफ़ी सारे जो नए पढ़ने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये ब्लेड डॉट पी एच पी की एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट में, तो इसका क्या मतलब है और ये कहाँ पे यूज़ होता है। व्हाट इज़ प्लेट टेम्पलेट, ये पढ़ेंगे। प्लेट टेम्पलेट का एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कंडीशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं प्लेट टेम्पलेट में, और फोर एंड फोर ईच लूप। ये शायद ओ एक ज़्यादा हो गया है। तो बहरहाल हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अभी सिंपल इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, अभी क्रिएट करके रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कंट्रोलर को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टर्मिनल में एक कंट्रोलर क्रिएट कर रहा हूँ। पी एच पी आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए मेक कंट्रोलर, और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ यूज़र कंट्रोलर। सही है, तो ये मैंने यूज़र कंट्रोलर रख दिया और मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे कंट्रोलर बन जाएगा। कंट्रोलर कहाँ पे बनेगा? हमारे ऐप के अंदर एच में और यहाँ पे कंट्रोलर में। तो यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन में क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक फंक्शन। ठीक है, और लोड व्यू इसका नाम रख देता हूँ मैं, लोड व्यू। और यहाँ पे इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू में मैं यहाँ पे उस व्यू का नाम तो अभी मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैं बना लेता हूँ यूज़र के नाम से एक व्यू बना लेता हूँ। अब व्यू कहाँ, व्यू क्या होता है? व्यू हमारी HTML वाला जितना भी हम लोग वो फ्रंट एंड का कोड करते हैं वो व्यू में करते हैं। तो आपने रिसोर्सेज में जाना है यहाँ पे, और रिसोर्सेज के बाद व्यूज़ में जाना है और यहाँ पे आपने बनाना है। तो व्यूज़ के अंदर मैं यहाँ पे बनाता हूँ यूज़र डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो अब ब्लेड डॉट पी एच पी क्या है? यार ब्लेड डॉट पी एच पी एक तरह का टेम्पलेट इंजन है जो हमें पी एच पी राइट करने में मदद देता है। यानी कि अगर मैं पी एच पी राइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे पी एच पी का टैग यूज़ करूँगा। बट ब्लेड डॉट टेम्पलेट का फ़ायदा हमें ये मिलता है यार कि हम लोग विदाउट पी एच पी का टैग हम लोग यूज़ किए हुए हम लोग इसके अंदर पी एच पी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो ब्लेड टेम्पलेट है ये यहाँ पे कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, हेडर का, फुटर का। तो ये रीयूजेबल कंपोनेंट होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास है सिंपल ब्लेड कंपोनेंट का, ब्लेड का कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये बेसिक से इंट्रोडक्शन है, पर हम लोग इसे यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा पता चल जाएगा मज़ीद। तो हम लोग ब्लेड डॉट पी एच पी की बात कर रहे थे। तो सिंपल अभी मैं यहाँ पे H1 का टैग यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूज़र व्यू। सही है, तो मैंने यहाँ पे यूज़र व्यू लिख लिया। और अब आपको पता है कि जब हम लोग व्यू को कॉल करते हैं तो हमें उसका राउट डिफाइन करना पड़ता है। तो राउट डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे वेब डॉट पी एच पी की फ़ाइल में जाऊँगा। तो कंट्रोल पी करके मैं यहाँ पे वेब डॉट पी एच पी की फ़ाइल में चला गया हूँ। और वेब डॉट पी एच पी की फ़ाइल में यहाँ पे मैंने राउट क्रिएट कर रहा हूँ, राउट। और यहाँ पे मैंने लिखना है राउट गेट। और गेट के बाद मैंने यहाँ पे टाइप करना है यार एक यहाँ पे मैंने वो यूआरएल टाइप करना है जो मैं यूआरएल में टाइप, मतलब कि वो वर्ड लाइक मैं अगर यूज़र टाइप करूँगा तो उसके आगे फिर मुझे यहाँ पे इसका राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र, और यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ जो मैंने कंट्रोलर क्रिएट किया है, और क्लास, और साथ कॉमा दे के मैं उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना चाह रहा हूँ, लोड व्यू। अच्छा यार, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने पहले की हुई हैं, और इसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट को लाजमी एसेस करें अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता चलनी कि मैंने कैसे किया है। तो ये मैंने सिंपल एक राउट डिफाइन किया कि यार जब भी मैं यूज़र पे जाऊँ तो इस वाले फंक्शन को कॉल कर देना जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो एक और चीज़ कि जब तक हम इसे डिफ़ाइन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं चलेगा। बहरहाल मैं आपको पहले एरर भी साथ दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको पहले प्रोजेक्ट को चला देता हूँ, पी एच पी आर्टिसन सर्व। ठीक है, मैं इसे चला देता हूँ पी एच पी आर्टिसन सर्व करके, और मैं इसे ऑन करता हूँ ब्राउज़र में। तो ये अभी प्रोजेक्ट चल पड़ा है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र
तो यूज़र मैं टाइप करता हूँ तो यूज़र टाइप करने पे कुछ भी व्यू नहीं मिल रहा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसे डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ इस वाले यूज़र कंट्रोलर को। सही है। तो जब तक मैं इसे डिफ़ाइन नहीं करूँगा तब तक वो कुछ भी नहीं लेके आएगा। तो मैं यहाँ पे इसे डिफ़ाइन करता हूँ, यहाँ पे यूज़ और ऐप, और यहाँ पे आएगा HTTP, और देन यहाँ पे हम लोग लेंगे कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स हम लोग यहाँ पे लेंगे, और कंट्रोलर्स के बाद हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे यूज़र कंट्रोलर। सही है। तो हम लोगों ने यूज़र कंट्रोलर यहाँ तक लेके आ गए हैं, और अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, और सेव करके मैं इसे रीलोड करता हूँ। तो आई होप कि और ये वर्किंग कर गया। यहाँ पे यूज़र व्यू जो मैंने H1 के टैग में लिखा था, यहाँ पे वो लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है। सही है। तो अब ब्लेड टेम्पलेट की बात करें तो यहाँ मैं ब्लेड टेम्पलेट का एक्सप्रेशन यूज़ करके दिखाता हूँ। यार अगर हम लोगों ने कुछ एक्सप्रेशन करने हो तो हम लोग PHP में करते थे, लेकिन ब्लेड टेम्पलेट में आपने सिंपल 2 दफ़ा ये ब्रैकेट्स डालनी है, और आप यहाँ पे लिख लो 10 + 20। सही है। और ये रिजॉल्व होकर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे आ जाएगा 30 आ चुका हुआ है। और मैं चाहूँ तो इसे टैग के अंदर भी लिख सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ H3 का टैग देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 × 20 मैं यहाँ पे अगर करता हूँ तो इसे मैं सेव करता हूँ, और सेव करके यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है 400। सही है। तो ये हमारे पास है सिंपल H3 के अंदर मैंने इसे लिखा, और ये ब्लेड टेम्पलेट का एक्सप्रेशन है। सही है। अब हम लोग चलते हैं कि अब कंडीशन की तरफ। तो यार एक काम मैं यहाँ से करता हूँ कि मैं अपने अपने कंट्रोलर में कुछ पैरामीटर यहाँ से पास करता हूँ। लाइक मैं यहाँ से पास करता हूँ नेम, और नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और नेम में पास करता हूँ यहाँ पे तो कीर। सही है। मैं इसे सेव कर रहा हूँ, और सेव करके अब मैं इसे यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गेट करता हूँ H2 के टैग में, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और नेम को गेट करना है। तो यार नेम के लिए सिंपल हम लोगों ने ब्लेड सिंटैक्स को यूज़ करना है, और यहाँ पे $नेम लिख देना है। और अब मैं इसे ब्राउज़र में जाके रीलोड करता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे हेलो तो कीर लिखा हुआ नज़र आ गया। तो हम नेम को इस तरह से गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है। तो इफ़ कंडीशन लगाने के लिए ये मैं टर्मिनल बंद कर देता हूँ यहाँ से, और इफ़ कंडीशन लगाने के लिए बी इफ़ मैं यहाँ पे लिखूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ़ कंडीशन। और ये बहुत ही सिंपल है। आपने ऐड का साइन यूज़ करना है। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो उसमें भी सिंपल ऐसे ही होता था। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने कोई बेसिक लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो उसके अंदर बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, सिर्फ ऐड का साइन हमें यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $नेम इक्वल टू नेम लिखा, अच्छा नेम इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो कीर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम तो कीर। सही है। और अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट एल्स इफ़। ठीक है। इसे मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ, और यहाँ पे अब मैं एक्सप्रेशन देता हूँ यहाँ पे $नेम इक्वल टू अली, और मैं यहाँ पे H1 में लिख देता हूँ कि यार वेलकम अली। सही है। और एक हमारे पास एल्स होता है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते होंगे अगर आप ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो एल्स सिंपल है यार। एल्स यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे लिख दो एल्स में आप लिख सकते हो यहाँ पे H1 में लिख दो कि खाली वेलकम। ठीक है। तो अब मेरे पास जो कंडीशन है वो तो कीर वाली है, तो यहाँ पे आएगा वेलकम तो कीर। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, यूज़र कंट्रोलर में जाके मैं नेम चेंज करता हूँ अली, तो फिर अली वाली कंडीशन चलेगी। मैं इसे सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, और यू कैन सी कि यहाँ पे अली वाली कंडीशन चल रही है। और अगर मैं कुछ और ही नाम देता हूँ, ठीक है, ठीक है, और इसे मैं सेव करता हूँ, और अब मैं अगर इसे रीलोड करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे वेलकम वाली कंडीशन चली। तो ये है हमारे पास इफ़ कंडीशन, हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट पे लास्ट पे हमारे पास लूप्स बच गए हैं। तो मैं अब इस सारे को कमेंट कर रहा हूँ और लूप्स की तरफ जाने लगा हूँ। लूप के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 2 तरह के लूप होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है हमारे पास फॉर ईच लूप। ठीक है। फॉर लूप हम लोग यूज़ करते हैं असल में किसी चीज़ को रेपिटेशन करने के लिए, एंड स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक हमें पता होता है।
तो मैं यहाँ पे भी 10 तक लिखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैं H2 लिखता हूँ। और H2 में मैं इसे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $i, सही है। और $i अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे $i ही प्रिंट होगा डायरेक्ट। मैं अगर आपको करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ चुका हुआ है, सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर यहाँ पे आया हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स एरर आया हुआ है। तो इसको देखते हैं कि सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है। तो ये हम लोग इसे, ये देखिए यहाँ पे $10 लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग अक्सर कर लेते हैं प्रोग्रामिंग करते हुए। तो मैं अब इसे रीलोड करता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा है कि $i, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि $i ही लिखा हुआ नज़र आएगा, तो $i ही आ रहा है। तो अब हम लोग गिनती कैसे प्रिंट करेंगे यार, बड़ा ही सिंपल है। आपने यहाँ पे ब्लेड सिंटैक्स का यूज़ करना है। मैं साथ साथ मिस्टेक इससे से कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी मिस्टेक करेंगे इन फ्यूचर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे गिनती प्रिंट हो चुकी है जो हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे थे। तो ये सिंपल फॉर लूप। अब यहाँ पे हम लोग फॉर ईच लूप देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएचपी में यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसे। तो इसके अंदर एक को क्वेश्चन और एक आइटम, मतलब कि दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे अरे चाहिए, तो अरे मैं सोच रहा हूँ कि यार यहीं से प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक अरे बनाता हूँ डाटा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ नेम लिख लेता हूँ, जिनमें मैं लिख देता हूँ तो कीर, और कोमा दे के कोई और नाम, अली, कोई और नाम। अच्छा, ये मैंने 3 नाम दे दिए यहाँ पे। और एक एरर आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि यहाँ पे नेम को ये डाटा की अरे असाइन कर देता हूँ, सही है। तो अब मैंने नेम को डाटा की अरे असाइन कर दी, और अभी भी कोई एरर आ रहा है यार। ठीक है, तो मैं इसको डाटा की अरे असाइन कर रहा हूँ, ये डॉलर डाटा। तो ये मैंने अरे इसको असाइन कर दी, और अब मैं इसे यहाँ पे असेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और इसको चाहे मैं आइटम ही रहने दूँ, और मैं यहाँ पे H3 में लिख देता हूँ कि यार जितनी भी आइटम हैं उन्हें प्रिंट कर दो। तो ये फिर वही कि हमें ये ब्लेड सिंटैक्स में लिखना आपने भूलना नहीं है। तो यहाँ पे मैं आइटम को प्रिंट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और इसे रीलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है, और साथ ये भी प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है। यार मुझे भी गिनती तो नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसे सेव करता हूँ, और सेव करके अब रीलोड करता हूँ। तो यू कैन सी कि यहाँ पे 3 नाम जो थे वो प्रिंट हो चुके हैं। तो ये है फॉर ईच लूप, बड़ा ही आसान है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, इस वजह से मैं इसको इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ कि ये लूप बहुत ही ज़्यादा यूज़ होना है। अच्छा, लास्ट पे एक क्वेश्चन है जो आप इसका आंसर कमेंट में लाजमी कीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे PHP यूज़ करना चाहें, मतलब कि PHP टैग के साथ, तो क्या हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम लोग ब्लेड टेम्पलेट पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग PHP को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम PHP टैग यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो आप लाजमी कमेंट में दें, ताकि जो लोग जिन्हें नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा, और आपके इल्म में भी इजाफा होगा। तो आई होप कि आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ब्लेड टेम्पलेट की एक और वीडियो आएगी, क्योंकि ये ब्लेड टेम्पलेट सारा कवर नहीं मैंने किया, बेसिक कवर किया, और पहले ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।